गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से बोल ही रहा था कि मैं करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और मैं लेके आ गया। अप्रैल 2020 की लेके आ गया मैं। और मैं आपसे मंथली ही लेके चला करूँगा। जैसे अप्रैल की आ गई तो 2020 में जनवरी फरवरी मार्च छुट्टी हुई है तो मैं इसको भी कवर अप करूँगा। मैं सोच ही रहा था और मैं इसी बात से कंफ्यूज था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक सबकी लेके आ जाऊँ या फिर मंथली लेते चलूँ। तो मुझे लगा वीडियो लंबी ना बन जाए तो बस मैं अप्रैल की ही लिया हूँ। तो पूरी मंथ की करंट अफेयर देखेंगे और आगे ऐसे ही मंथली वाले आते रहेंगे। मैं मंथली ही लेता रहूँगा, पूरी एक महीने की एक ही जगह पे मैं लेके आऊँगा। तो इस पे लगभग 100+ क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। और मेरे वीडियो की खासियत आप लोगों को पता है कि मैं अपने हाथों से इसे लिखता हूँ तो ये हैंड रिटन होगा। और इस नोट्स की जिसको भी PDF चाहिए होगी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे PDF देते रहता हूँ तो आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बातें ना करते हुए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो स्टार्ट ही करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? तो तैयार किया है इंडियन नेवी ने। भारतीय नौसेना ने एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। तो इस पे क्या होगा, मतलब सीप के ज़रिए एक जगह से दूसरे, लॉकडाउन में जो भी फंसे लोग हैं तो बेसिकली उस पर हेल्प करेगी ये एयर इवैक्यूएशन पॉड, जो कि इंडियन नेवी ने तैयार किया है। तो बात आती है इंडियन नेवी की, तो ये जान लें कि इंडियन नेवी के अभी चीफ़ कौन है। तो कौन है अभी? एडमिरल करमवीर सिंह। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और अभी चीफ़ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कौन जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना? जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने गूगल से समझौता किया है और लगभग जियो टैग कम्युनिटी किचन का उद्देश्य है प्रत्येक दिन 12 लाख से ज़्यादा लगभग फूड पैकेट तैयार करना है। तो इसका उद्देश्य यही है और इसका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम है क्या। तो जितने भी फेक न्यूज़ वायरल होते हैं या तो स्पेशली उसी को या सिस्टम फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कार्य करेगा। तो ये फेक न्यूज़ को रोकता है, फेक न्यूज़ पे नज़र रखती है। तो यही है थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम फेसबुक ने शुरू किया है। तो बात आती है बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में देते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता, तो इनका नाम है जीन डीच, जो कि 1960 में ऑस्कर मिला था इनको। किनको? एनिमेटर फिल्म निर्माता थे और किनको था ये? जीन डीच। तो 1960 में ये ऑस्कर जीते थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसने कोविड5.इन नाम से एक वेबसाइट बनाई है? तो ये वेबसाइट करेगी क्या? कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी जानकारी को एक जगह प्रोवाइड करेगी। तो एक जगह प्रोवाइड करने के लिए ही ये कोविड5.इन नाम से वेबसाइट बनाया गया है। तो ये किसने बनाया है? IIM कोझिकोड ने। आप याद रखेंगे, कंफ्यूज ना होंगे, IIM कोझिकोड ने बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है BCCI ने। देखिए टीम मास्क फोर्स है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए मास्क का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसको लेके BCCI ने एक वीडियो के ज़रिए बताया है, जिसके वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज थे।
तो बस उसमें मास्क का ही इम्पोर्टेंस बताया गया। तो टीम मास्क फोर्स का गठन बीसीसीआई ने किया है। तो बात आती है बीसीसीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो यही है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक में अब तक डेबिट कार्ड मिलता था, एटीएम कार्ड मिलता था, तो मास्टर कार्ड नहीं हुआ करता था। बट अब इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर लिया, तो अब लोगों को जो पेटीएम पेमेंट यूज़र हैं तो उनको मास्टर कार्ड मिल पाएगा, इनकी सुविधा भी मिल पाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? देखिए, नासा ने एक पृथ्वी के आकार का ही एक्सोप्लैनेट ढूंढा है, तो उनको खोजा है, तो उनका नाम क्या है? केपलर 1649c, केपलर 1649c। तो देखिए, यह प्लैनेट पृथ्वी से लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यह प्लैनेट क्या है? पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है? तो देखिए, हाल फिलहाल अभी आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ये पिक कि स्विट्जरलैंड के किसी पर्वत पे भारतीय ध्वज दिखाया गया था। तो वो कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए ही दिखाया गया था। तो वो किस पर्वत पे दिखाया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है मैटरहॉर्न। तो मैटरहॉर्न पर्वत पे ही कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारतीय ध्वज दिखाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल नियुक्त हुए हैं कपिल देव त्रिपाठी जी, जो कि संजय कोठरी का स्थान लेंगे। तो संजय कोठरी जी का स्थान लेंगे कपिल देव त्रिपाठी। ये कौन है? 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस हैं। तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया सचिव नियुक्त किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी, जो कि संजय कोठरी जी का स्थान लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? कपिल देव त्रिपाठी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लरे ने। अब देखिए, फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स, इसे कोरोना के वजह से पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। कोरोना के वजह से पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। इसकी विजेता कौन है? चार्ल्स लेक्लरे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो किसने की है? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है। देखिए, ये है क्या? तो इसे जान लेते हैं। देखिए, ये है क्या? जिस तरीके से आप गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है, जो कि खाता धारकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य द्वारा ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है? ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? बीमार लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए। तो ये जो कि ऑनलाइन होगा, तो बीमार लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए। तो बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो देख लेते हैं यहाँ के अभी सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ है? तो ये किस देश के थे? फिजी के थे। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि फिजी की राजधानी और यहाँ की करेंसी, कैपिटल और करेंसी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और ये जो थे 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? लाइसेनिया कर्से, जो कि फिजी के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? तो किस राज्य में किया है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के
सुबनसिरी ज़िले में और सुबनसिरी नदी पे, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का भी नेम है और रिवर का भी नाम है। सुबनसिरी ज़िले में सुबनसिरी नदी पर डैपोरिजो ब्रिज बनाया गया है। तो बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की सीएम देखते हैं। यहाँ का सीएम कौन है? पेमा खांडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसने सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन ने सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की है। तो देखिए इस मिशन अन्ना सेवा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 3 करोड़ से अधिक व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान भोजन कराना है। तो इसका उद्देश्य यही है। तो इसका राइट आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसे हवाई इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डेविड ली को हवाई इंडिया का नया सीईओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसे ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया। तो बात आती सऊदी अरब की, तो देखिए यहाँ की कैपिटल क्या है? रियाद, और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। तो देखते हैं कि भारत की ओर से किसने की। तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भाग लिया था भारत की ओर से। तो आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने। और ये कोविड-19 से ही हेल्प करेगा, मतलब कोविड-19 की सहायता हेतु लॉन्च किया गया है। तो बात आती है राजस्थान की, तो देख लेते हैं राजस्थान के अभी सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। तो आप ये सभी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसने किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये है क्या? कोरोना वायरस से जुड़ी सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत सारे कोरोना से जुड़ी सवाल होते हैं, तो उन सब का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? भांग की खेती को औषधि उपयोग के लिए वैध किया है, तो वो देश है लेबनान। तो लेबनान की सांसद ने ये भांग की खेती को वैध किया है औषधि उपयोग के लिए। तो बात आती है लेबनान की, तो देख लेते हैं लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत, और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है क्या। जब बारिश का सीज़न आता है तो गुजरात की नदियों को साफ़ किया जाता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। तो उस मिट्टी को निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि नदी की गहराई बनी रहे। तो इस वजह से गुजरात, इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। तो गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है गुजरात ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। किस राज्य ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? तो तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में कोविड-19 के तेज़ी से जांच के लिए एक वाहन लॉन्च किया है। केरल में कोविड-19 को तेज़ी से जांच के लिए एक वाहन लॉन्च किया है। तो बस यही है। और देखिए तिरंगा, यहाँ पे तिरंगा का भी फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे तिरंगा का भी फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया? बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया, तो ये किसने किया? स्पेन ने। स्पेन ने बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया है? कोविड-19 की वजह से। तो बात आती है स्पेन की, तो देख लेते हैं यहाँ की कैपिटल क्या है? मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी क्या है? पेसेटा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25। IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले जान लेते हैं IMMA क्या है। देखिए
इंटरनेशनल, यहाँ पे ए एल छूट गया है, तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लें। तो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। BFW के आई एम बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को BFW के आई एम बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जान लेते हैं BFW की फुल फॉर्म क्या है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27। TCS किस देश में पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? TCS किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो ये है इजराइल। ये 2021 तक लॉन्च करेगा TCS। तो TCS की फुल फॉर्म देख लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और बात आती है यहाँ पे इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलम। और सब ये सब आप रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। अभी बहुत क्वेश्चन आना बाकी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है फेसबुक ने। और जब भी फेसबुक की बात आती है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 क्या है, किसने वास करो ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? वास करो ऐप। तो नेक्स्ट देखते हैं 30 क्या है, किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31। हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले ये देख लेते हैं द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है। तो इसमें ये इंडेक्स 180 देशों के बीच किया गया है, और भारत का स्थान इसमें 142वां स्थान है। तो इस पर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि फर्स्ट स्थान किसका था। तो पहला स्थान नॉर्वे का था, जो कि लगातार चौथी बार है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत का स्थान है 142वां। चलिए ध्यान और देखते हैं नेक्स्ट क्या है 32। वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण कहाँ जारी किया गया? तो ये अमेरिका में जारी किया गया, और यह गेम 2021 के जुलाई में होने वाली थी, बट ये कोरोना की वजह से 2022 कर दिया गया है। तो ये अमेरिका में होने वाला था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या है, किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये देखिए बेसिकली है क्या हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ने की आदत बनी रही, यही इसका उद्देश्य है, हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड। तो ये शुभारंभ किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 क्या है, किसने बंटर बिल्च कप 2020 का खिताब जीता है? बंटर बिल्च कप 2020 का खिताब जीता है एलीरेजा फिरोज़ा, जो कि ईरान के हैं और 16 वर्ष के ही हैं। बंटर बिल्च कप 2020 एलीरेजा फिरोज़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है। तो ये राजनाथ सिंह ने किया है, और इसकी क्षमता लगभग एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण करना है। और बात आती है राजनाथ सिंह की, तो ये अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इसे बनाया किसने है? DRDO ने। तो चलिए आगे देखते हैं 36। हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उषा गांगुली कौन थी? एक निर्देशक थी। तो आप इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया खोंगजोम दिवस। तो देखिए क्या होता है, यह दिन 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़े लोगों को याद करता है। इसे आप याद रखेंगे, यह दिन 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़े लोगों को याद करता है, खोंगजोम दिवस मणिपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है?
तो किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो ये की है उत्तराखंड की सरकार ने, जो कि शिक्षा विभाग ने किया है। और लॉकडाउन में छात्रों की शिक्षा में बाधा ना हो, इसका उद्देश्य यही है मेनली। और ये इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपना 2020 का अम्बुबाची मेला रद्द किया है? तो ये किसने किया है? असम। असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है, तो वो मेला को रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर किया है। इस पर यही है कि अगर आप पेटीएम से वोडाफोन या आइडिया का रिचार्ज करते हैं तो उस पर ज़्यादा कैशबैक मिलती है आपको। तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं 41। किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है CISF ने, जिसमें ऐसा है कि ये बिना छुए काम करती है। तो ऐसा है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो CISF ने फाइलों के संचालन के लिए ही कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल का विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये नासा ने किया है। नासा ने हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है। तो ये क्यों किया है? इलाज के लिए किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है यूपी। उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करेगा। और ये कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर के जरिए सुनवाई होगी इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वाटसन का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर थे ग्रीम वाटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं 45। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो किस देश ने रखा है? चीन ने। तो चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46। तो 46 क्या है? किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है यूके। यूके ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू कर दिया। और ये वैक्सीन कहाँ बनाया गया था? तो ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है यूके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये टेलीमेडिसिन सेवाओं क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में बहाना करते हैं कि दवाओं लेने मैं जा रहा हूँ, दवा लेने जा रहा हूँ इधर उधर। तो पंजाब की सरकार ने ये टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है, जिसमें ये होगा कि सरकार घर पर ही आवश्यक दवाओं को डिलीवर करेगी। तो इसी वजह से लॉकडाउन में लोग बहाना बना के इधर उधर जाते हैं, तो पंजाब सरकार ने ये टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कि सरकार आपको घर तक ही आवश्यक दवाओं को डिलीवर कर देगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। 48 क्या है? हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बॉबी बेटन को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया है। वे किस देश के हैं? तो वे ब्रिटेन के हैं। और 30 मार्च, याद रखिएगा आप डेट को, 30 मार्च 2020 को 112 साल एक दिन के हो गए। कौन? बॉबी बेटन, जो कि ब्रिटेन के हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49। हाल ही में NTPC ने किसे अपना HR निर्देशक, मतलब HR डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो वे कौन है? दिलीप कुमार पटेल। तो दिलीप कुमार पटेल को NTPC ने अपना नया HR डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि HR डायरेक्टर होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। और बात आती है NTPC को, तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो आप याद रखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है?
किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इसका बेसिकली ये ऐप कैसे काम करती है? तो ये ऐप ऐसा है कि जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मतलब कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मूवमेंट को ट्रैक करता है। तो मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ही कोरोना वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, कोरोना वॉच। और ये कर्नाटक की गवर्नमेंट ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51। तो 51 क्या है? हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की स्थापना की गई है? तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थापना की गई किसका? मोदी किचन, जो कि इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंदों को भोजन प्रबंध कराना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थापना की गई मोदी किचन का, जिसका उद्देश्य है ज़रूरतमंदों को भोजन प्रबंध कराना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो ये आईआईटी बॉम्बे इसका राइट आंसर है। तो आईआईटी बॉम्बे की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है, जिसमें संक्रमित जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। कहाँ की टीम ने? आईआईटी बॉम्बे की टीम ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53। किसने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना शुरू किया है? तो आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना शुरू किया है डीआरडीओ ने। तो इसका फुल फॉर्म आप ज़रा जान लें कि डीआरडीओ है क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आपातकालीन निकासी बैग विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 54। किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, तो झप्पड़ झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए कोविड-19 से बचने के लिए वाहन में एक टैंक फिट किया गया है। और वो टैंक से मतलब उस एरिया से गुजरती है और वहाँ पे ये लगभग हैंड वॉश होती है, कैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यही है। और तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ है? तो अर्जुन देव इसका राइट आंसर है, अर्जुन देव। तो अर्जुन देव जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। तो 56 क्या है? कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए रेडियो स्कूल शुरू किया है। इसमें बेसिकली 10 से 11 तक रेडियो में इसके बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली यही है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि 2021 में होने वाली थी, तो इसे 2020 तक कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है 2022। तो इसका राइट आंसर है 2022। तो 2022 तक के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को स्थगित कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। तो जान लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह है मोनाको में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। 58 क्या है? हाल ही में एडम स्लेसिंगर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे गीतकार थे और कोरोना की वजह से इनकी मौत हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एमी पुरस्कार विजेता थे। तो एडम स्लेसिंगर जो कि एक एमी पुरस्कार विजेता थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये गीतकार भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये है फ़ोनपे कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। तो याद रखेंगे आप, इसका राइट आंसर है फ़ोनपे। अब बात आती है फ़ोनपे। तो फ़ोनपे पर ध्यान देंगे कि इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और फ़ोनपे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 60, भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है आरोग्य सेतु। ये आप सबको पता है, आरोग्य सेतु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन ही लिया हूँ, तो लगभग 60 क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे कंप्लीट किया। तो मुझे इस बात का था कि वीडियो लंबा नहीं हो जाए, फिर आप लोग के लिए ही बोर हो जाएगा। तो मुझे जो जो लगा, लगभग मैं 100 क्वेश्चन लिया था, बट इस पर 60 लिया हूँ। तो अगर आपको इतना सफिशिएंट लगता है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बताया हूँ, तो अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट करें। लगभग कुछ कुछ चीज़ें और बची है, तो मैं उनको भी देना चाहता हूँ। तो लगभग उनका पार्ट 2 मैं लाना चाह रहा हूँ इसका। तो पार्ट 2 आ जाएगी, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट की होगी। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन और करा देंगे, तो लगभग ये ख़त्म हो जाएगा अप्रैल का। तो इसी तरीके से मैं मंथली आप लोग तक लाता रहूँगा। तो बाकी यही है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और वीडियो मैं लाते रहूँगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, और मैं वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।